खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुर्ला पूर्व के रफीक नगर स्टेट के ऊपर ये पहाड़ी इलाकों में। यहाँ पर आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं करीम मिंडा जो है ये चौल है और इसको लग कर के तमाम यहाँ पर मकानात है। और इसी मकानात के आने जाने का जो रास्ता है आप देखेंगे कि कितना जर्जर हालात में है। और इस रास्ते को लेकर के तमाम दावे किए गए, लेकिन यहाँ पर ना बाउंड्री वॉल बन पाई और ना रास्ता बन पाया। अगर बात करें यहाँ पर जो ये कचरा देख रहे हैं, ये कचरा सन 2000 में यहाँ पर झोपड़पट्टी तमाम जो थी उसे तोड़ा गया था। और 2002 में तोड़ने के बाद यहाँ पर स्लम्स इम्प्रूवमेंट बोर्ड के तहत यहाँ पर जो एक दीवार बनाने की बात उठी थी, लेकिन उस दीवार को 20 साल तक अभी तक कोई जो है बना नहीं पाया। फिलहाल इसमें किसकी लापरवाही है या इसमें कोई आना क्यों नहीं चाहता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लोग डर के साए में सोने पर मजबूर है, क्योंकि देर रात को कभी भी यह हादसा हो सकता है करीम मिंडा चौल पर। और यहाँ पर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि बीएमसी अपनी तरफ से सोते हुए नज़र आती है। और साथ ही साथ यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, यहाँ के नगर सेवक जो है पूर्व थे विजय टांडल, उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया और विधायक ने भी जो इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण रफीक स्टेट के लोग यहाँ पर डर के साए में सोते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानिक लोग मौजूद हैं, यहीं पर रहते हैं और पिछले काफ़ी लंबे अरसों से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रास्ता है उसकी दुरुस्ती होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसी योजना निकालनी चाहिए ताकि लोग जो है डर के साए में सोए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। क्या जिसको लेकर क्या समस्या आती है और आपने कभी कोई किसी के पास शिकायत लेके गए? हम बहुत बार शिकायत लेके गए, एमएलए के पास लेके गए थे, उसने कोई शिकायत का अपना ध्यान नहीं दिया। 10 साल से काम बोल रहा है बने होएगा, अब तक काम कुछ हुआ नहीं है। 6-7 लोग नीचे ही मर गए हैं उसके 2019 में, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब ये तो पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता टूट गया है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। ये बारिश की बात नहीं है, ये बिगर बारिश में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद चाल है। ये आज़ाद चाल के ऊपर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है इधर। तो यहाँ के लोगों द्वारा कभी स्थानीय नगर सेवक के पास जाकर के शिकायत वगैरह की गई है? शिकायत तो बहुत की रहे हैं हम लोग ने, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। एल1 से आते हैं, लगा के आते हैं नोटिस, बस उसके बाद कल 10 साल से वो लोग नोटिस ही लगा रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। कितना डर बना हुआ रहता है? डर तो हम लोग को जब बारिश गिरती है जोर से तो हमको नींद ही नहीं आती है चाली के अंदर, हमको इतना डर लगा हुआ है। हम रात भर तो सोते ही नहीं है, रात भर सोते ही नहीं है। हम सोचते कि कभी कुछ तो भी हो जाएगा, आधी रात को कुछ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बच्चे भी स्कूली है, आते जाते हैं और उनके भी जान को काफ़ी खतरा है। इसको लेकर के कभी यहाँ पर कोई विजिट करने भी नहीं आया? विजिट करने आए थे, 6-7 साल पहले विजिट करने आए थे, वो देख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। विजिट करने आते हैं, आके देख के चले जाते हैं। अभी भी मैं गया था एमएलए के पास, एमएलए के पास, उसका जो पीए है वो मुझे बोला मैं 2-3 दिन में आता है करके। 2-3 दिन में तो आया ही नहीं अभी तक। वो फ़ोन करता है, फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। किसकी लापरवाही? आपको गवर्नमेंट की लापरवाही है, जो सीधा गवर्नमेंट की लापरवाही है, जो ध्यान नहीं दे रही हमारे ऊपर। क्या नाम है आपका? मुबारक शेख। तो यहाँ पर आप जो रह रहे हो, क्या ऐसी समस्या है जो आप ज़्यादा डर के साए में? एक्चुअली डर का साया इसलिए है कि मेरा घर जस्ट इधर ही है, इसके बिल्डिंग के नीचे है। और ये जो खुला हुआ है एरिया, उसमें चूहे ने पूरा पोकल करके पूरा एकदम धसलने वाला है कभी भी। अभी जैसी बारिश होती है तो हम अपना सोचते हैं कि हम लोग जागे रहे या सोए, क्योंकि हमारी यहाँ कम से कम 30 फैमिली होगी और बिल्डिंग में 50-60 होगी। तो हमको बिल्डिंग से तो कुछ नहीं, मगर वो कब गिरे हमको ये भी नहीं पता, क्योंकि डसलने की वजह से कुछ रास्ता बन नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 20 साल से मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये चाली में ये टूटा हुआ है, आज तक कचरा ही पड़ा हुआ है। और 90% लोग ये रास्ते से ही आते हैं, दरगाह पे जाने वाले, आने वाले। आप दिखा सकते हो कि रास्ते की हालत के एक ही रास्ता बचा हुआ है, जो मैयत भी नहीं आ सकती आज। तो हम लोग को ये प्रशासन को बोलना है कि कब काम शुरू होगा, क्या होगा। हम लोग एवरी ईयर विजिट करते जाते मिलते हैं, मगर कुछ कार्रवाई होती नहीं है। हम लोग इसीलिए परेशान हैं। आप दिखा सकते हो, देखो कचरा, आज तक कचरा नहीं उठा हुआ है। ये हमारी भी लापरवाही है कि कचरा फेंक रहे हम लोग, क्योंकि कचरा कुंडी बन चुकी है वो। जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं होगा तो कौन फेंकेगा, कहाँ से इतना डेमो उसका ये होगा। तो हम चाहते हैं अपनी मीडिया से, मुंबई चैनल से, कि आप अपने दिखाइए हमारा जो परेशानी है, हमारी परेशानी जो भी है, इधर से मसले हल हो जाए जल्द से जल्द कुर्ला कुरैश नगर पहाड़ की आपके चैनल के माध्यम से। और हमारा बस हम ये चाहते हैं कि हम अपना सेफ रहे, अपने माहौल में अच्छी तरह से रहे।
जैसे यहाँ के लोगों का कहना है और ये जगह पर काफ़ी रिस्की बना हुआ है और डर के साए में यहाँ पर लोग सो रहे हैं। आपको बता दिए जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि इस पर ध्यान नहीं दी गई। यहाँ पर जैसे स्थानिक का कहना था कि विजिट किया गया, सर्वे किया गया और लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर भी पास किया गया, लेकिन ये टेंडर और लाखों करोड़ों रुपए कहाँ डूब गए या किसने इसको गायब कर दिया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ पूर्व नगर सेवक विजय टांडल ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया, ये भी एक इन लोगों का आरोप है। लेकिन इतने सब सवालात के बाद भी न स्थानिक नगर सेवक यहाँ पर जागते हैं, न स्थानिक विधायक यहाँ के जागते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो क्यों इस पर कुंभकर्ण की नींद सोते नज़र आ रहे हैं और यहाँ के स्थानिक लोग कब तक ऐसे ही जीने पर मजबूर रहेंगे। अब ये देखना है अगले भाग में कि किस तरीके से इनकी मदद को कोई आगे आता है या ऐसे ही रफ़ीक इस्टेट के लोग लावारिस बने रहते हैं। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, कुर्ला।